Hello students. So today we are going to discuss our next topic, that's introduction to system view of operating system. Okay, this topic comes under your third unit, that's introduction to process management, where we have already discussed about process states, process, and now we are going to discuss about system view of operating system, or you can say system view of processes and resources. Okay, let's start. ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी देखते हैं या तो हम उसको एज ए यूज़र देखेंगे या तो हम उसको एज ए सिस्टम देखेंगे। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरीक़ों से ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ यूज़र व्यू एंड सेकंड वन इज़ सिस्टम व्यू। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सिस्टम व्यू। तो यूज़र व्यू सिंपली क्या है कि यूज़र व्यू जो है ये डिपेंड करता है ऑन द सिस्टम इंटरफेस दैट्स यूज्ड बाय द यूज़र्स। मतलब देखो, यूज़र को अगर कोई भी टास्क करना हो तो वो अपना टास्क कंप्यूटर को ऑन करके मतलब अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो ऑलरेडी वहाँ पे मतलब उसको गिवन होती है, प्रोवाइडेड होती है। लाइक अगर आपको कोई मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करना है आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्लेटफॉर्म, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो या उनके साथ अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से देखते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग नहीं हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से लोड होता है। ठीक है, मतलब हर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपको अच्छे से इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। ठीक है, मतलब जो भी काम आपने करना होता है तो वो आप कैसे करते हो, आप बोलते हो कि मतलब इसका इंटरफेस बहुत अट्रैक्टिव है, इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब इसमें एरर्स नहीं आते हैं, या आपका जो आउटपुट है वो जल्दी से आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ देख के आप मतलब एज ए यूज़र बोल सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसा है। ठीक है, आप किसी को भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम व्यू जो है, देखो अगर हम बोले कि अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर। मतलब कि अगर हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की बात अगर हम करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ब्रिज है। अगर हम एज अ सिस्टम व्यू देखें तो आपको लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज है बिटवीन एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर। ठीक है, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर हार्डवेयर के साथ ही काम करता है। ठीक है, और इसको यूज़ करता है टू कंट्रोल इट। ओके, मतलब जब भी आपको ज़रूरत होती है आप इन मतलब हार्डवेयर्स को, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम जो है वो मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट्स सिस्टम विव इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स एलोकेटर। देखो इसका मतलब क्या है, सिस्टम जो है ये व्यू करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए रिसोर्स एलोकेटर। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को इंटर्न आपको मतलब जो भी रिसोर्सेज ज़रूरत होती है लाइक सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे जो है जो आपके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे ज़रूरत लगती है, तब ये तमाम रिसोर्सेज आपको एलोकेट की जाती है। ठीक है, आपके प्रोसेसेस को एलोकेट की जाती है। तो मतलब ये हम एज ए सिस्टम व्यूअर देखते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये एक रिसोर्स एलोकेटर है। जब भी आपकी प्रोसेसेस को ये रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको एलोकेट करता है। ठीक है, तो ये इसकी ड्यूटी है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस। ठीक है, सो दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन रन एज स्मूथली एज पॉसिबल, ताकि आपको आपका कंप्यूटर सिस्टम आराम से चले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट कैन वर्क एज ए कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये मैनेज करता है तमाम प्रोसेसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, सो दैट आपका कंप्यूटर जो है वो स्मूथली रन हो और वहाँ पे कोई एरर ना हो। मतलब इट मेक्स यू श्योर कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इस तरह से काम करती है, मतलब प्रॉपर मैनर में काम करती है, और आप वहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट वर्क्स एज अ कंट्रोल प्रोग्राम आल्सो। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हम व्यू कर सकते हैं एज अ वे टू मेक यूजिंग हार्डवेयर ईजियर। आपके जो भी हार्डवेयर पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम में
तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको बहुत ही ईजी वे प्रोवाइड करता है सो दैट यू कैन यूज़ इट, मतलब दीज हार्डवेयर्स। अनदर पॉइंट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स इन द बैकग्राउंड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्रोग्राम, ठीक है, सो दैट मतलब ये जो प्रोग्राम है ये रन हो, मतलब ऑल टाइम्स बैकग्राउंड में ये हमेशा रन होता है। देखिए जैसे भी आप जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो आप मतलब कोई भी काम नहीं करते, आप बिल्कुल कंप्यूटर को आपने खाली ऑन किया और आप बैठे रहे, अब आप सोच ही रहे हो अब आपको क्या काम करना है। तो यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस होंगी जो ऑलरेडी स्टार्ट, मतलब जिन्होंने अपनी अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की होगी, ठीक है, और वो जो बैकग्राउंड में मतलब वो आपको नहीं दिख रही है बल्कि वो बैकग्राउंड में अपना काम कर रही है, और उसको हम बोलते हैं कर्नल, ठीक है। कर्नल उस टाइम एक्टिव हो जाता है एंड मतलब वो वहाँ पे तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को फिर हैंडल करता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिस दैट्स जनरली फॉलो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मतलब सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें जो भी प्रोसेसेस, जो भी रिसोर्सेज एलोकेट होती है प्रोसेसेस को, ये सब कैसे हैंडल होता है और एज ए सिस्टम हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे व्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब आप खुद भी देख सकते हो, खुद भी आप मतलब सोच सकते हो कि किस तरह से आप व्यू करते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए यूज़र एंड एज ए सिस्टम। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, वैसे आप करते नहीं हो तो अगर होगी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।